ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया, लेकिन कमरे में हुआ कुछ और, गलत लोगों के गलत इरादे। और ये सिर्फ शुरुआत थी दीपिका सिंह के संघर्ष की। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो काली सच्चाई जो दीपिका ने कभी पब्लिकली नहीं कही। मुंबई की कास्टिंग काउच की भयानक दुनिया, जहां ऑडिशंस के पीछे छुपी थी शर्मनाक डिमांड, बड़े प्रोड्यूसर्स की गंदी नजर। लेकिन दीपिका ने जब मना किया तो दीपिका को ऑडिशन से बाहर निकाल दिया गया। जैसे तैसे करके स्टार प्लस के दिया और बाती सीरियल में काम करने का मौका मिला। कुछ सालों तक वहां काम की, मगर बीच में ही लीगल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर दीपिका ने टीवी सीरियल छोड़ दिया। इसके बाद दीपिका ने शादी की, मगर शादी करने के बाद दीपिका की जिंदगी नरक बन गई। दीपिका का पति उनको मारता था, पीटता था और गंदी गंदी गालियां देता था, और शायद इसी वजह से दीपिका ने टीवी सीरियलों में काम करना भी छोड़ा था। तो चलिए जानते हैं दीपिका सिंह की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। दोस्तों, 26 जनवरी 2009 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम था दीपिका सिंह। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि ये लड़की एक दिन करोड़ों लोगों की संध्या बनेगी। दीपिका के पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे, एक स्टेबल नौकरी थी, लेकिन कोई बड़ी अमीरी नहीं। माँ घर संभालती थी। 2 बहनों में से एक थी दीपिका। घर का माहौल था कंजर्वेटिव, जहाँ लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वो पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी पाएं या फिर शादी कर लें। बचपन में दीपिका बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट, ना कोई एकेडमिक एक्सीलेंस, ना कोई खास अचीवमेंट्स। लेकिन दीपिका के अंदर था कुछ अलग। वो डांस करती, एक्टिंग के सपने देखती और छुप के फिल्मी दुनिया की मैगजीनें पढ़ती। दिल्ली के लोकल स्कूल में जब वो पढ़ती थी, तब उनके टीचर्स भी नहीं सोच सकते थे कि ये शान सी लड़की एक दिन टीवी की दुनिया में धमाल मचाएगी। कॉलेज लाइफ भी थी सेम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल दोस्त। लेकिन दीपिका के दिमाग में था कुछ और। सीक्रेटली वो मॉडलिंग असाइनमेंट्स ढूंढने लगी, फैमिली को बताए बिना फोटोज खिंचवाने लगी। यहाँ तक कि छुट्टी के बहाने वो ऑडिशंस में जाती थी। घर वाले सख्त थे, उनके अकॉर्डिंग एक्टिंग या मॉडलिंग ये सब ठीक नहीं, बेटी को अच्छी शादी करनी चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए। लेकिन दीपिका ने फैसला कर लिया था, वो बनना चाहती थी कुछ बड़ा। और फिर एक दिन जब दीपिका की उम्र थी करीब 20-21 साल, उसने लिया सबसे बड़ा फैसला, घर छोड़कर मुंबई जाने का फैसला। एक कंजर्वेटिव परिवार की लड़की अकेले सपनों के शहर में। फैमिली ने मना किया, दोस्तों ने रोका, सबने कहा दीपिका ये गलती मत करो, मुंबई बहुत कठोर शहर है। लेकिन दीपिका ने नहीं सुनी। वो चल पड़ी अपने सपनों की तरफ, बेखबर इस बात से कि आगे उसका इंतजार कर रहा है बहुत लंबा और दर्दनाक स्ट्रगल। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन दीपिका के लिए ये शहर बन गया एक खौफनाक सच। 2008-9 की बात है जब दीपिका पहुंची मुंबई। जेब में थोड़े पैसे, दिल में बड़े सपने और सामने खड़ा था पूरी फिल्म टीवी इंडस्ट्री का दरिंदा। पहले कुछ महीने तो दीपिका को समझ में ही नहीं आया कि शुरुआत कहां से करें। छोटी सी पीजी में रहती, खाने के पैसे बचाती और दिन रात ऑडिशंस में भागती। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं। यहाँ कनेक्शंस चलते हैं, पैसा बोलता है और एक आउटसाइडर लड़की के लिए दरवाजे बंद होते हैं। पहले साल में दीपिका को करीब 100 से भी ज्यादा ऑडिशंस रिजेक्ट हो गई। कभी कहते हाइट कम है, कभी कहते लुक ठीक नहीं, कभी बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, हर रोज एक नई चोट, हर दिन एक नई हार। लेकिन असली तकलीफ थी पैसों की। मॉडलिंग असाइनमेंट से जो थोड़े पैसे मिलते, उससे पीजी का किराया, खाना और ट्रैवलिंग सब मैनेज करना पड़ता। कभी कभी तो दीपिका 2-3 दिन सिर्फ बिस्किट खाकर गुजार देती, क्योंकि पास पैसे नहीं होते थे। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा वो कड़वा सच जो दीपिका ने कभी खुद नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स जानते हैं। मुंबई की इस दुनिया में एक अकेली लड़की के साथ होता क्या है। ऑडिशंस के नाम पर बुलाया जाता है और फिर शर्मनाक प्रस्ताव। कास्टिंग काउच की कहानियां आपने सुनी होंगी। दीपिका भी उससे बची नहीं। इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों ने, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, दीपिका को ऑफर्स दिए, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया और इसका अंजाम और भी ज्यादा स्ट्रगल। 2009 से 2011 तक पूरे 2 साल दीपिका को कोई बड़ा काम नहीं मिला। छोटे मोटे कैमियोज, 1-2 एपिसोड्स के रोल्स, कहीं बैकग्राउंड में खड़ी हो जाओ, बस यही मिलता रहा। फैमिली ने कहा वापस आ जाओ दिल्ली, लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। रात को अकेली पीजी में रोती, सुबह फिर मेकअप लगाकर निकल जाती ऑडिशंस पर। कहते हैं ना कि जब सबसे अंधेरे में होते हो तभी सुबह करीब होती है। दीपिका के साथ भी यही हुआ। 2011 में फाइनली दीपिका को मिली वो खबर जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। स्टार प्लस का नया शो दिया और बाती हम। फीमेल लीड की तलाश चल रही थी, संध्या नाम का किरदार। लेकिन क्या दीपिका को ये रोल आसान मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी चली पॉलिटिक्स, यहाँ भी हुआ ड्रामा, और वो जो आगे हुआ वो तो और भी सेंसेशनल है। दोस्तों, अब आता है वो मोड़ जहाँ दीपिका सिंह की जिंदगी पलट गई। 2011 स्टार प्लस का दिया और बाती हम। लेकिन ये रोल दीपिका को इतना आसान नहीं मिला जितना आप सोच रहे हैं। इनिशियली प्रोड्यूसर्स चाहते थे कोई बड़ा चेहरा। दीपिका तो बस एक और स्ट्रगल कर रही लड़की थी। लेकिन जब उन्होंने ऑडिशन दिया, कुछ ऐसा जादू हुआ कि सभी को लगा यही है अपनी संध्या। लेकिन दोस्तों, शो की शुरुआत में टीआरपी एकदम थी ठीक ठाक। पहले 3-4 महीने में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दीपिका घबरा गई। उसने सोचा कि कहीं ये शो फ्लॉप हो गया तो फिर वही स्ट्रगल। लेकिन दीपिका ने अपनी जान लगा दी। दिन में 14-15 घंटे शूट। संध्या के किरदार को इतना जिया कि लोगों को लगने लगा ये एक्टिंग
सिंह नहीं, ये असली संध्या है। और धीरे धीरे मैजिक होने लगा, टीआरपी बढ़ने लगी। 6 महीने में शो टॉप 10 में आ गया। 1 साल में ये था नंबर 1 शो और दीपिका सिंह वो बन गई घर घर की पहचान। दोस्तों सोचिए, जो लड़की 2 साल पहले पीजी के किराए के लिए परेशान थी, वो अब कमा रही थी रोजाना 40-50 हजार रूपए एक एपिसोड का, महीने का लगभग 12-15 लाख रुपए। दीपिका की जिंदगी बदल गई। दिल्ली में जिस परिवार ने मना किया था, वो अब गर्व से कहते, हमारी बेटी दीपिका सिंह टीवी स्टार है। जो दोस्त हंसते थे वो अब फोटो लेने आते, जो रिश्तेदार ताने देते थे वो अब रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन में खड़े थे। 6 साल चला। हाँ दोस्तों, पूरे 6 साल। 2011 से 2016 तक दीपिका ने करीब 1500 एपिसोड्स किए। हर शाम 8 बजे करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठते सिर्फ संध्या को देखने। अवार्ड्स की बरसात हो गई। बेस्ट एक्ट्रेस, पॉपुलर फेस, यूथ आइकन, कितने अवार्ड्स मिले काउंट करना मुश्किल। सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई। दीपिका सिंह अब था एक बड़ा नाम। को स्टार अनस रशीद के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोगों ने सोच लिया दोनों रियल में कपल है, लेकिन ये सच नहीं था। लेकिन फिर दीपिका की असली लव स्टोरी शुरू हुई और वहीं से शुरू हुई कंट्रोवर्सीज भी। सक्सेस के साथ आती है जेलसी, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज, और दीपिका के केस में ये सब कुछ डबल डोज में आया। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा सेंसेशनल है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वो राज जो दीपिका ने कभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स सब जानते हैं। दीपिका की शादी और उनकी पर्सनल लाइफ, यहाँ छुपे हैं कई डार्क सीक्रेट्स। 2014 दीपिका अपनी करियर के पीक पे थी। तब उन्होंने शादी की रोहित राज गोयल से। रोहित थे डायरेक्टर, इंडस्ट्री से जुड़े हुए। लेकिन दोस्तों ये शादी शुरू से ही कंट्रोवर्शियल थी। पहली कंट्रोवर्सी, ये लव मैरिज थी या अरेंज्ड? दीपिका कहती थी लव मैरिज, लेकिन इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि ये सब प्लान्ड था फॉर करियर बेनिफिट्स। रोहित का कनेक्शन था बड़े प्रोड्यूसर्स से। कुछ तो कहते थे कि दीपिका ने रोहित से शादी की ताकि उनको और ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले। लेकिन असली मसला शुरू हुआ शादी के बाद। दीपिका ने दिया और बाती हम कंटिन्यू किया। दिन में 14-15 घंटे शूटिंग, घर में टाइम नहीं। रोहित को प्रॉब्लम होने लगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोहित चाहते थे कि दीपिका घर पे रहें, लेकिन दीपिका के लिए करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर 2017 में हुआ वो जो सबने एक्सपेक्ट किया, दीपिका प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ से शुरू हुई असली कंट्रोवर्सी। जब दीपिका ने प्रेगनेंसी अनाउंस की तो स्टार प्लस और प्रोड्यूसर्स शॉक्ड रह गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिया और बाती हम का सीक्वल प्लान हो रहा था, तू सूरज मैं सांझ पियाजी। दीपिका को लीड रोल कंफर्म था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण दीपिका ने शो छोड़ दिया। प्रोड्यूसर्स गुस्से में थे, कहते हैं कि उन्होंने दीपिका को लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी, लेकिन दीपिका ने कोई परवाह नहीं की। उसने चूज किया अपनी प्रेगनेंसी को करियर के ऊपर। फैंस भी अपसेट थे। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, दीपिका ने धोखा दिया। लाखों लोगों ने अनफॉलो किया। लोगों को लगा दीपिका ने उनका विश्वास तोड़ा। 2017 में दीपिका का बेटा सोहम पैदा हुआ। दीपिका ने कंप्लीट ब्रेक ले लिया। 1 साल तक कोई शूटिंग नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। लेकिन इस दौरान इंडस्ट्री में चलने लगी अजीब गॉसिप्स। कई सोर्सेज का कहना था कि दीपिका और रोहित की शादी में सब ठीक नहीं। रोहित का करियर धीरे धीरे डाउन जा रहा था, डायरेक्शन का काम नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो रहे थे, और दीपिका वो मैटरनिटी ब्रेक पर थी तो इनकम भी नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने देखा कि दीपिका और रोहित सोशल इवेंट्स में साथ कम दिखने लगे। इंस्टाग्राम पे जहां पहले रोज कपल फोटोज आते थे वो बंद हो गए। कुछ तो कहते थे कि रोहित को परेशानी होती थी दीपिका की फेम से, वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे करियर में और दीपिका एक बड़ा स्टार था। 2018-19 में विस्पर्स और तेज हो गई, डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में, फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में, अलेजेड अफेयर्स के बारे में। हालांकि कोई प्रूफ नहीं, लेकिन बात तो फैली। दीपिका ने सोशल मीडिया पे हैप्पी फैमिली की तस्वीरें डालनी शुरू की, लेकिन लोगों को लगा ये सब सिर्फ दिखावा है, रियलिटी कुछ और थी। दीपिका अपनी मेंटल हेल्थ से भी जूझ रही थी। कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स डालती थी इंस्टाग्राम पे जो क्लियरली इंडिकेट करते थे सब ठीक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था दीपिका करेगी कमबैक, और अगर करेगी तो कैसे? क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में उसकी इमेज अब बदल चुकी थी। डिफिकल्ट और अनप्रोफेशनल का टैग लग चुका था। दोस्तों अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब जो आगे हुआ वो तो और भी शॉकिंग है। दीपिका का करियर कैसे डूबा, कैसे उनको इंडस्ट्री ने रिजेक्ट किया, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल और सेंसेशनल हिस्सा। दीपिका सिंह का करियर कैसे बर्बाद हुआ, कैसे एक सुपरहिट एक्ट्रेस बन गई फ्लॉप। ये कहानी है बिट्रेयल, ईगो और गलत डिसीजंस की। सबसे पहली और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, दिया और बाती हम छोड़ने का फैसला। 2016 में जब शो खत्म हुआ, स्टार प्लस ने तुरंत अनाउंस किया सीक्वल तू सूरज मैं सांझ पियाजी। प्रोड्यूसर्स चाहते थे दीपिका फिर से लीड रोल में। कॉन्ट्रैक्ट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार था, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। हाँ दोस्तों, उसने सीधा नो बोला। इंडस्ट्री में खलबली मच गई। स्टार प्लस के प्रोड्यूसर्स शॉक्ड थे। उनका कहना था कि हमने दीपिका को स्टार बनाया और उसने हमारा साथ छोड़ दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का लीगल नोटिस भेजा गया। दीपिका ने काउंटर नोटिस दिया। दीपिका का कहना था कि वो प्रेग्नेंट है, मैटरनिटी ब्रेक चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स का एलिगेशन था कि दीपिका चाहती थी ज्यादा पैसे, वो
वो डिमांड कर रही थी पर एपिसोड 1 लाख। प्रोड्यूसर्स के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। और फिर क्या हुआ, रिप्लेसमेंट एक्ट्रेस रिया शर्मा को लाया गया। शो शुरू हुआ लेकिन एकदम फ्लॉप। टीआरपी गिर गई, 1 साल में बंद हो गया और सबने ब्लेम किया दीपिका को। अगर दीपिका होती तो शो चलता, लेकिन दोस्तों दीपिका के लिए असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। स्टार प्लस जो सबसे बड़ा चैनल था उसने दीपिका को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हाँ, इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि स्टार प्लस ने सबको भेज दिया मैसेज कि दीपिका सिंह को काम मत दो, वो अनप्रोफेशनल है। और इसका असर 2017 से 2020 तक पूरे 3 साल दीपिका को कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिली। प्रेगनेंसी के बाद जब दीपिका कमबैक करना चाहती थी तब प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई। दीपिका का वेट बढ़ गया था। सोशल मीडिया पे ब्रूटल ट्रोलिंग शुरू हो गई। मोटी संध्या, ये वही दीपिका है, कितनी भद्दी लग रही है, ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बॉडी शेमिंग का शिकार हुई दीपिका। उसकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ी, डिप्रेशन में चली गई। फिटनेस जर्नी स्लो थी। प्रोड्यूसर्स देखते थे और कहते नहीं, ये संध्या जैसी नहीं दिखती। अब यंग एक्ट्रेसेस को प्रेफर किया जाने लगा। दीपिका को आउटडेटेड बोला जाने लगा। 2019 में फाइनली एक ब्रेक मिला। कवच सीजन 2 नाम का एक हॉरर शो। दीपिका एक्साइटेड थी, लेकिन दोस्तों ये शो भी एकदम डिजास्टर निकला। टीआरपी इतनी कम कि चैनल्स वाले शॉक थे। शो को जल्दी ऑफ एयर करना पड़ा और क्रिटिसिज्म बहुत ब्रूटल। क्रिटिक्स ने कहा दीपिका की एक्टिंग आउटडेटेड है, वो स्टिल संध्या बनने की कोशिश कर रही है। और फिर आई फी डिस्प्यूट की कहानियां। कई शोज से दीपिका ने लास्ट मिनट एग्जिट किया। प्रोड्यूसर्स का कहना था कि दीपिका अनरियलिस्टिक फी डिमांड कर रही है, वो समझती है वो अभी भी सुपरस्टार है। एक प्रोड्यूसर ने एनोनिमसली बताया दीपिका को हम 50,000 पर एपिसोड ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो मांग रही थी 1 लाख फॉर अ फ्लॉप एक्ट्रेस। नाच बलिए 2019 में दीपिका और रोहित ने पार्टिसिपेट किया। लोगों ने सोचा अच्छा है, कपल साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ड्रामा हुआ। शो में दीपिका और रोहित की परफॉर्मेंस एवरेज थी। जजेस ने ओपनली क्रिटिसिज्म की। एक एपिसोड में जज ने बोला दीपिका तुम सिर्फ संध्या बनने की कोशिश कर रही हो, कुछ नया नहीं। और सबसे बड़ा झटका, कपल जल्दी एलिमिनेट हो गए। सोशल मीडिया पे फिर से ट्रोलिंग, फ्लॉप एक्ट्रेस, फ्लॉप डांसर। रोहित को शो में बहुत कमजोर दिखाया गया। लोग मीम्स बनाने लगे। दीपिका तो ठीक है, लेकिन रोहित तो बिल्कुल बेकार। इस बात से रिपोर्टेडली रोहित बहुत हर्ट हुए। शादी में और तनाव आ गया। और दोस्तों सोशल मीडिया पे भी दीपिका कंट्रोवर्सी में फंसी। एलिगेशंस आए कि उसने फेक फॉलोअर्स खरीदे। जब चेक किया गया पता चला कि लाखों फॉलोअर्स फेक थे। स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए भी बैकलैश मिला। दीपिका ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही थी जो कंट्रोवर्शियल थे। लोग कहने लगे पैसे के लिए कुछ भी करोगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे दीपिका हमेशा साइलेंट रहती। जब लोग पूछते दीपिका इस मुद्दे पर क्या कहना है, तो वो इग्नोर कर देती। लोग कहने लगे प्लेइंग सेफ, अपॉर्चुनिस्ट है ये। इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स से भी दीपिका की दूरी बढ़ती गई। अनस राशिद जो दिया और बाती हम में को स्टार थे, उनसे रीयूनियन नहीं किया। कोल्ड वाइब्स थे क्लियरली। पार्टीज में दीपिका कम दिखती, आइसोलेटेड होती गई धीरे धीरे। और सबसे दर्दनाक बात, दीपिका खुद रिस्पॉन्सिबल थी अपनी बर्बादी के लिए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दीपिका को ईगो आ गई थी। वो समझती थी वो इररिप्लेसेबल है, लेकिन इंडस्ट्री में कोई इररिप्लेसेबल नहीं। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं। दीपिका ने हार नहीं मानी। उसने डेस्परेट कमबैक अटेम्प्ट्स किए और उन अटेम्प्ट्स में क्या क्या हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जब सब कुछ डूबता लगा तब दीपिका ने लिया एक और कंट्रोवर्शियल फैसला, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट। लेकिन क्या ये डिसीजन सही था? देखते हैं। 2020-21 लॉकडाउन का समय। दीपिका को लगा ओटीटी पे ट्राई करती हूँ, यहाँ कंटेंट ड्रिवन काम मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी दीपिका को निराशा हाथ लगी। MX प्लेयर, ALT बालाजी, इन प्लेटफॉर्म्स पर दीपिका ने छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल नहीं। चीप वेब सीरीज, थर्ड क्लास स्क्रिप्ट्स, डेस्परेट लगने लगी दीपिका। एक वेब सीरीज थी जिसमें दीपिका ने बोल्ड सीन्स किए। फैंस शॉक्ड रह गए, ये वही संध्या है। कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन टीआरपी बिल्कुल नहीं। सीरीज फ्लॉप रही। ओटीटी पे भी दीपिका को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। यंग एक्ट्रेसेस ने मार्केट कैप्चर कर लिया था। दीपिका आउटडेटेड लगने लगी। और फिर दीपिका ने सहारा लिया रियलिटी शोज का। जज बनी कुछ छोटे शोज में, गेस्ट अपीयरेंस की यहाँ वहाँ। लेकिन दोस्तों ये तो डेस्परेशन की निशानी थी। बिग बॉस में जाने के रूमर्स आए 2021-22 में। लोग सोचने लगे क्या दीपिका बिग बॉस में जाएगी, लेकिन वो एंट्री नहीं हुई। आज तक अनक्लियर है रिजेक्शन हुई या दीपिका ने खुद मना किया। 2021 में दीपिका ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। व्लॉग्स, कुकिंग वीडियोस, लाइफस्टाइल कंटेंट। इनिशियली व्यूज बिल्कुल कम थे, 1000-2000। दीपिका स्ट्रगल कर रही थी ऑडियंस बनाने के लिए। स्लोली कंसिस्टेंट कंटेंट से इंप्रूवमेंट आई, लेकिन टीवी वाली स्टारडम वो कभी वापस नहीं आई। यूट्यूब पे भी वो एक एवरेज क्रिएटर बनकर रह गई। 2024 में एक छोटा सा ब्रेक मिला, मंगल लक्ष्मी नाम की सीरियल में कैमियो, सपोर्टिंग रोल। दोस्तों वो दीपिका जो लीड एक्ट्रेस थी वो अब सपोर्टिंग रोल्स
एक्सेप्ट कर रही थी। कितनी बड़ी गिरावट। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की, ब्रांड कोलैबोरेशंस, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 ब्रांड्स, वो बड़े ब्रांड्स कहीं नहीं। पर्सनल लाइफ और भी मिस्टीरियस। रोहित के साथ रिलेशनशिप स्टेटस आज भी अनक्लियर, कभी साथ दिखते हैं कभी अलग। सेपरेशन के रूमर्स कभी कंफर्म नहीं किए। सोहम सिंह की परवरिश का बहाना देकर दीपिका सिंगल मदर वाली इमेज बिल्ड कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री जानती है कि असली वजह है लैक ऑफ वर्क। फाइनेंशियल कंडीशन के भी रूमर्स हैं। लैविश लाइफस्टाइल कम हो गई, स्मॉलर हाउस शिफ्ट के विस्पर्स, हालांकि कंफर्म नहीं। लग्जरी ब्रांड्स कम प्रमोट करती है ना। फाइनेंशियल क्रंच के सटल हिंट्स मिलते हैं। इंडस्ट्री में दीपिका की पोजीशन सी लिस्ट सेलिब्रिटी। अवार्ड शोज में इनवाइट कम, बिग लॉन्चेस पर नहीं बुलाया जाता। वन हिट वंडर का टैग लग चुका है पक्का। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी नॉस्टैल्जिया, दिया और बाती हम की थ्रोबैक पोस्ट्स, फैंस को इमोशनली कनेक्ट करने की डेस्परेट अटेम्प्ट्स। करंट वर्क, उसके बारे में पोस्ट कम है क्योंकि काम ही कम है। दोस्तों, ये थी दीपिका सिंह की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।